राम कथा वाचक मुरारी बापू की मानस सिंदूर कथा से पहले ही काशी में विवाद शुरू हो गया है। पत्नी के निधन के 3 दिन बाद राम कथा के लिए काशी पहुंचे मुरारी बापू का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सूतक में बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन और व्यासपीठ से राम कथा का काशी में होना शंकराचार्य, संत समाज, काशी पुरोहित और वैष्णव संतों में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मुरारी बापू का कहना है कि वह वैष्णव साधु हैं और उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। रविवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में रामकथा के दूसरे दिन मुरारी बापू ने 2 मत के भेद को बताया। उन्होंने कहा कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका मत अलग अलग होता है। तुलसीदास ने सिंदूर तो कहीं संदूर शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने यह भी कहा कि काशी के लोग विद्वान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वैष्णव साधु कि हमें ये कोई लागू नहीं, क्रिया करते हैं न उत्तर क्रिया करते हैं और समाधि थे सब कुछ हमारा पूरा हो। तो सनातन में इस चीज़ का सनातन पर, लेकिन हम जिस साधु परंपरा हमारी पुरानी परंपरा की इसमें और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। बाबू क्या दर्शन भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे? जैसे हम काशी में ये परंपरा है कि सूतक काल में मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते। हम तो दर्शन करके आए। तो इसी बात पर सवाल उठ रहा है, बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारे ठीक। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सूतक काल में कथावाचक मुरारी बापू का कथा कहना घोर निंदनीय है। उन्हें इस काल में राम कथा नहीं कहनी चाहिए। धर्म से ऊपर उठकर अर्थ की कामना इस तरह से करना गलत बात है। ये समाज के लिए निंदनीय है। प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। व्यासपीठों की मर्यादाओं को बना करके रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ, सूतक 4 लोगों को नहीं लगता है, ब्रह्मनिष्ठ यति को नहीं लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, राजा को नहीं लगता है, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को तो अग्निहोत्री का जो अधिकार है वो सपत्नीक है, न कि अपत्नीक है। तो मुरारी बापू को यह बताना चाहिए कि इन चारों में वो क्या है। दूसरे, कौन सी ऐसी वैरागी परंपरा है कि जो 16 दिन से पहले समष्टि और षोडशी का भंडारा करती है, जिसके यहाँ पिंडदान हुए बगैर जो है, कौन सा ऐसा परंपरा है? सिर्फ संन्यास परंपरा में जीवित ही स्वयं का श्राद्ध किया जाता है, बीरजा होम होता है। बैरागी परंपरा के अंतर्गत तीनों वैष्णव अखाड़े और 3 सिखों के अखाड़ों में भी 16 दिनों की षोडशी तो सन्यासियों की भी होती है 16 दिन पर ही, परंतु बीरजा होम उनका हुआ रहता है, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है, शेष का त्रिपिंडी होता है। तो मुरारी बापू समाज को धोखा मत दें और धर्म को धंधा में मत बदलें, यही बेहतर होगा। इसके साथ ही वाराणसी के सुमेर पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने मुरारी बापू पर बयान देते हुए कहा कि जिसकी पत्नी का निधन हो चुका है वह फिर भी काशी के रुद्राक्ष क्षेत्र में राम कथा का वाचन कर रहा है, यह धर्म और परंपरा के विपरीत है। मुरारी गुजरात के, जिनकी पत्नी को मरे अभी 3 दिन ही नहीं हुआ और वाराणसी के रुद्राक्ष में राम कथा कह रहे हैं, जो भयानक, अनर्थ, शास्त्र विरुद्ध और कलयुग के कपट कलेवर भेष धारण करने वाले, ये सब कालनेमी है। सूतक गृहस्थ हैं, इनकी पत्नी मरी है, न इनको मंदिर में जाना चाहिए, न
दर्शन करना चाहिए, देवताओं का स्पर्श करना चाहिए, ना धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए। ये विश्वनाथ मंदिर में जाकर विश्वनाथ की शुचिता पवित्रता को भंग करके भयानक पाप किया है और इनको प्रायश्चित करना चाहिए और 13 दिन तक न मंदिरों में जाना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध है और ये काशी का जो विद्वत समाज है, संत समाज है, मौन है, जो घोर अनर्थ का कारक होगा।